कर दिए हैं, यानी कि सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। दावा यह किया जा रहा कि सोमवार की शाम कांग्रेस के कई नेता जगदीप धनखड़ से मिले थे। उनसे मिलने वालों में अखिलेश प्रसाद और जयराम रमेश भी शामिल थे। कांग्रेस का दावा कि उस दौरान जगदीप धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ थे। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय है। कल शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था। वहां कई और सांसद भी साथ थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई थी। वहीं विपक्ष के कई दूसरे नेताओं ने धनखड़ के इस्तीफे पर हैरानी जताई है। वो पोस्ट आप देख रहे हैं जयराम रमेश का। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा या उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मुझे छोड़ने का। तो उस पर हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए मैं ये पद को छोड़ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के इश्यूज का बीच में आना ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है। इस चीज़ को लेकर के ये निश्चित रूप से जो है सरकार के दबाव में दिया गया इस्तीफा नज़र आता। कहीं ना कहीं जो है सरकार ने उनकी किसी बात को लेकर के और उस चीज़ पर मंथन करते हुए इस निर्णय को उन पर थोपा है और ये देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए। इस तरह के दबाव जो है इतने बड़े पद के लिए नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने से चला करके इस्तीफा दिया हो। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष संसद में एसआईआर का मुद्दा उठाएगा। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि लोकसभा में अभी गतिरोध के आसार हैं। कांग्रेस की मांग है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हो। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि पीएम मोदी को चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई तारीख नहीं बताई। कांग्रेस के सूत्र ये भी आशंका जता रहे हैं कि तारीख बताने से पहले सरकार सदन में अपना बिजनेस करा लेगी। इसलिए पार्टी चाहती है कि सरकार आधिकारिक तौर पर तारीख बताए और लिखित तौर पर बिजनेस में शामिल करे।